आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह की दुनिया में ले जाने वाले हैं जिसे कोई भोर का तारा कहता है, कोई संध्या का तारा कहता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जाएगी वो 100% प्रमाणित होगी। इस ग्रह की दुनिया सदियों से मनुष्य के लिए रहस्य बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेस जीके 17 चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की। आइए आपको शुक्र ग्रह की अनोखी दुनिया में ले चलते हैं। शुक्र हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी और बुध के बीच में, इसे आप देख पा रहे होंगे। यदि शुक्र ग्रह पर खड़े होकर आकाश की ओर देखें तो बादलों का नजारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। आप यहाँ से देखने पर आकाश नीला नहीं पीला दिखाई देगा। इसका नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर वीनस रखा गया। शुक्र ग्रह का वर्तमान में कोई चंद्रमा नहीं है, परंतु अरबों साल पहले इसका एक चांद था जो शुक्र ग्रह के ही उल्टे घूर्णन के कारण शुक्र से ही टकराकर नष्ट हो गया। सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यह अति तप्त ग्रह कहलाता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हो सकता है शुक्र ग्रह पर पहले समुद्र और नदियां बहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ केवल 1% से भी कम ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प बची है। जैसा हम शुक्र ग्रह को आज देखते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। यह सब ग्रीन हाउस घटना के कारण हुआ और आज शुक्र ग्रह सूखे चट्टानों का केवल मरुस्थल ही रह गया है। शुक्र की अधिकतर सतह ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित नजर आती है। इसके प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में 166 के आसपास बड़े ज्वालामुखी हैं। शुक्र की वर्तमान सतह 30 से 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और ये पूर्व में अस्त होता है। यह इसके उल्टे परिक्रमा के कारण होता है। सभी ग्रह सूर्य से वामावर्त परिक्रमा लगाते हैं, जबकि शुक्र ग्रह सूर्य की दक्षिणावर्त परिक्रमा लगाता है। आकार और संरचना में पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन परिस्थितियां पृथ्वी की विपरीत है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी का 81.5% ही है। शुक्र सौरमंडल के 4 ठोस ग्रहों में से एक है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। इसलिए यह भी चट्टानी ठोस पिंड का बना है। शुक्र ग्रह की सतह का करीबन 80% हिस्सा चिकने और ज्वालामुखी मैदानों से आच्छादित है। ग्रह पर कुछ क्रेटर हैं जो लगभग 30 से 60 करोड़ साल पुराने हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत घना है और पृथ्वी के वायुमंडल से 90 गुना अधिक विशाल और घना है। इसके वायुमंडल में 96.5% CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन है और 0.03% जलवाष्प है और इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी हैं। शुक्र ग्रह के आसमान में सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की एक मोटी परत भी है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों के कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है और इसकी सतह घने बादलों के कारण नहीं दिखाई देती। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। इसीलिए इसे भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह की सतह पर वर्षा नहीं होती, हालांकि ऊपरी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है, जो सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वाष्पीकृत हो जाती है। यदि कोई एस्टेरॉयड या उल्कापिंड 50 किलोमीटर से कम आकार वाली शुक्र ग्रह से टकराने के लिए आती है तो इसके वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह घने वायुमंडल के कारण वायुमंडल में ही भस्म हो जाएगी। अपने कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड से आने वाली विकिरणों से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। 2011 में वीनस की सतह पर एक प्रोब गिराया गया था, जिसमें अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इसके वायुमंडल में एक ओजोन परत भी है। शुक्र ग्रह के बादल पृथ्वी पर पाए जाने वाले बादलों की तरह बिजली पैदा करने में सक्षम हैं, लेकिन बिजली की दर पृथ्वी की तुलना में आधी पाई जाती है।
इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जीवन की आस नहीं छोड़ी है और वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि शुक्र की जमीन पर तो पैर रखना संभव नहीं है, लेकिन इसके बादलों के बीच में जीवन को बसाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी ग्रह के बारे में ऐसा ही नॉलेज वाला वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन विदा लेने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों के ऐसे वीडियो बनाने में दिन रात की मेहनत लगती है। हमें 15-15 घंटे दिन में एडिटिंग करना पड़ती है। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।